कि ये है करौली से बने थे सर, करौली से प्रांतीय प्रतिनिधि के सदस्य चुन के आए और फिर मेरे सामने लड़े हम इसलिए, और फिर मेरा अनुभव तो काम में आया नहीं और ये बागडोर करके आए और मैं वोटों से इनसे धर्मेंद्र राठौड़ जी भी हमारे साथ उसके बावजूद भी देखे पूर्व में कर्मचारियों को लेकर आप देख सकते हो बड़ी तादाद में यहाँ पर राजस्थान के तमाम कर्मचारी पधारे हुए हैं। ये एन सुबह इनको मेरे घर पे आए, मंत्रालय कर्मचारी मिठाई का डब्बा साथ लाए लगातार हम और मेरी धर्म पत्नी के चरण छुए एवं पदोन्नति के मामले को तो लेकर भाईजान मैं तो कोई छोटा मोटा कोई छोटा कदम नहीं, अपना दूसरा बना ले, दूसरा बोर्ड बना ले, मैं तो भाई कर बड़ी तादाद में राजस्थान के तमाम कार्यकाल नहीं बढ़ाई, युवा कर्मचारी एवं बड़े कर्मचारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप देख सकते हो हजारों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे सभी की एक मांग है कि राजस्थान के जो कर्मचारी हैं उनकी जो विभिन्न मांग है उनको पूरा करने के लिए हम लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और वर्षों की जो पुरानी मांग है जो वसुंधरा सरकार ने गहलोत सरकार ने दी थी उन मांगों को छीन लिया था, अब हम वापस गहलोत सरकार ने 2013 में दी थी उन मांगों को वापस मनवाने के लिए हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिंदाबाद तमिलनाडु राठौड़। चलो चलो बैठ जाओ। अरे इससे कुछ नहीं होगा, हमारी मांगों को मनवा दो बस। चुपचाप हो जाओ, फरमाएंगे। इधर आ जाओ रे यार। बलराम जी बैठ जाओ नीचे, आप इधर आ जाओ ना, बैठ जाओ सब, बैठ जाओ नीचे। बलराम जी बैठ जाओ, नीचे बैठो, अनुशासन रखो, बैठ जाओ। माला मैं मेरी बात प्रारंभ करूं उससे पहले मैं चाहूंगा और मुझे लगता है कि मैं चाहूंगा वैसा आप करोगे, सही है? तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा मेरी बात सुनने पे ध्यान देंगे। मोबाइल थोड़ी देर के लिए साइलेंट मोड पे या फ्लाइट मोड पे कर लें। बातचीत मेरे भाषण से पहले खूब करनी होगी, उसके बाद में खूब कर लें। मुझे भी बरसों बाद किसी कर्मचारी यूनियन के बैनर पे आके और वापस मैंने अपने आप को रिकनेक्ट किया है कि मैं मेरे परिवार में एक बार फिर आया हूं। और आप ये समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी खुशी किसी व्यक्ति को होती है तो तभी होती है जब परिवार के बीच आके वो बैठता है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन किया है। और मैं जो ही यहाँ आया तो बहुत सालों पहले जो चेहरे मैंने देखे थे वो चेहरे को मैं नजर दौड़ा के देख रहा हूँ कि कौन कौन मेरे साथ 2003 तक कौन कौन थे। 18-19 साल यानी मोटा मोटी 20 साल होने को आए हैं। तो गरवा जी को देख रहा हूँ, कल्याण जी को भी देख रहा हूँ। और ये लहिक को दिखा मुझे कई दिन बाद, जिसका ये माइक से मैं बोल रहा हूँ, ये लहिक भाई उन जमानों में जब हम महासंघ और संघ के बैनर पे आंदोलन करते थे तो वो एक छोटा सा गोरा सा कार्यकर्ता, वही जज्बा था इसका। घायल के जितने भी लोग हैं कि मेरे बहुत ही निकट के, बहुत ही पारिवारिक ऐसे लोग रहे। मैं ये समझता हूँ कि इन सब की वजह से, आप सबकी आशीर्वाद और दुआओं से मेरी यात्रा यहाँ तक पहुंची। तो मैं सबसे पहले राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के इस बैनर तले आयोजित और संघर्ष समिति
मिनिस्ट्रियल कैडर की जो बनी है उसके बैनर पे यह आयोजित इसको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई मांग करने आए हो, मैं ज़्यादा ध्यान इस बात पे दे रहा हूँ कि आप धन्यवाद देने आए हो। और ये धन्यवाद आपने राजस्थान के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री जी को देने आए हो, तो ये धन्यवाद देने का कायदा भी बनता है, ये बात थी। तो इस मीटिंग में हमारे बीच में मेरे बहुत ही पुराने साथी महेंद्र सिंह धायल, गजेंद्र सिंह जी राठौड़, राजेश जी पारिक साहब, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता सूरज प्रकाश जी टाक साहब, सुरेश जी दाभाई, शेर सिंह जी यादव, गिरिराज जी चौधरी, देवेंद्र सिंह जी नरूका, श्रवण कुमार जी काकड़ा हैं क्या? नहीं आए। डीडवाना में जब मैं था उस वक्त श्रवण कुमार जी बहुत जुझारू उस टाइम में थे, अभी भी डीडवाना में मेरे को बुलाया उन्होंने। श्रवण कुमार जी काकड़ा, ललित मोहन शर्मा एजुकेशन से मेरे पुराने साथी हैं, ये आए हैं। ललित जी, आलमगीर जी, नागेंद्र सिंह जी लाथावत, शंभू सिंह जी राठौड़ गवर्नमेंट प्रेस, गुरदीप सिंह लबाना, डोंगर सिंह भाटी, राजेंद्र जांगेर, देवी सिंह भाटी, राजेश चारण, उमेश भी एजुकेशन में मेरे साथ पहले बहुत काम किया, फतेह बहादुर, प्रकाश यादव, छोटे लाल मीणा बीमा वही है, कहाँ है छोटे लाल? छोटे लाल मीणा, बलराम गुजर, कृष्णेंद्र चटर्जी, नरेश शर्मा, दिनेश सिंह भाटी, कौशल कुमार, अशोक वैष्णव, मोहन तरेजा, अशोक भंडारी और सभी मंत्रालय कर्मचारी, भाइयों बहनों, नौजवान दोस्तों, जैसा भाषण देते हैं, कोई भी नेता अपने आप को बुजुर्ग भाई नहीं कहता है, बुजुर्गों, माताओं बहनों और मीडिया के साथियों, पुलिस और प्रशासन के जो आपकी सुरक्षा के लिए, आपके इंतजाम के लिए, उन सबको मेरी तरफ से दिवाली अभी गई है, तो दिवाली का जो त्योहार है उसकी ढेर सारी आपको बधाई और शुभकामनाएं। वैसे महेंद्र सिंह धायल ने, सूर्यप्रकाश जी टाक ने, सभी नेताओं ने अपने तरीके से, अपने अंदाज में आपको पूरी विस्तृत बात बता दी। बात का लबोलुआब यह है, मैं कई सालों बाद जो ऐसे मीटिंग में या ऐसे आयोजन में मैं शरीक हुआ हूं, और यह शरीक होने का मन मैंने इसलिए किया केवल कि मुझे मेरे परिवार के लोगों ने बुलाया है, तो मुझे जरूर चलना है। मैं आपको वापस मैं कर्मचारी नेता बन के खुद और 2-3 नारे दूंगा। मुझे एक बार तो मेरा मन ये किया, मेरा मन क्या कि महेंद्र सिंह धायल बोल रहा है, मैं बीच में जाके वहां बैठ के सुनूं, ये मेरी इच्छा थी। तो मुझे लगा कि मैं जाके बैठूंगा तो कई लोग उसको नहीं मानेंगे, ये नौटंकी करने की क्या जरूरत है। लेकिन इच्छा मेरी हुई कि मैं उधर बैठूं और सुनूं कि किस ढंग से मेरा संगठन, किस ढंग से मेरा कैडर जो मेरे को बड़ा करके जहाँ तक भेजा है, तो उसके क्या हाथ हैं, उसमें कैसे नेता हैं, कैसे आगे वो नेतृत्व कर रहे हैं, ये जानने के लिए मेरा मन था। तो मैं आपको 2-3 नारे दूंगा और मैं चाहूंगा उन नारों का जवाब पूरी ताकत के साथ। ताकत लगती है नारे में, नारा ऐसा नहीं लगता देखो, ताकत के साथ। ताकत कब लगती है? मुट्ठी बंद होती है, हाथ खड़ा होता है, पता है आपको? मुट्ठी बंद और हाथ पूरी ताकत से खड़ा होता है। मैं नारे लगाऊंगा और आप उसका जवाब दोगे। मैं ये मानूंगा, असेस करूंगा कि आपकी बाजुओं में उतनी दम है क्या, उस जमाने में होती थी। तो सबसे पहले मैं नारा दूंगा, जिस संगठन के बैनर पे आप सब लोग इकट्ठे हुए हो, आपका जो सबसे पुराना राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ, इस राजस्थान का
सबसे पहला संगठन और सबसे पुराना संगठन है। मैं समझता हूं कि उसका नाम बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। हिंदी में राजस्थान और इंग्लिश में नाम था नीचे राजस्थान मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन, ये उसका इंग्लिश में नाम था। पहला संगठन जो आजादी के आसपास, संगठन का नाम था राजपूताना कर्मचारी संघ। पता है आपको? जिनको नहीं पता है वो हाथ खड़े करना। ये तो पता है, वो हाथ खड़े करना। सबको पता है, ये तो पता है। मुझे तो डर लग रहा था कहीं ये भी ऐसा नहीं हो जाए कि आपको अपने संगठन का पता नहीं हो। सारी जगह पता है। सबसे पहले हर व्यक्ति को अपने संगठन का पता होना चाहिए। सबसे पहला अध्यक्ष राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ का कौन था? नाम बताओगे कोई आप में से? गजेंद्र राय पोटा। गजेंद्र राय पोटा आपके बाबुओं के संगठन के सबसे पहले अध्यक्ष थे, प्रदेश में। जिनको पता नहीं है वो हाथ खड़े करना। किसी को नहीं है। बना दिया। अब बताइए, सारे नए आप अगर नए बाबू हैं साहब, ये नए बाबू की मांग पूरी होनी चाहिए। संगठन मजबूत कैसे होगा? गलत बात है नहीं है। और राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ का आपको एक जानकारी और दे दूं, राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ का सबसे लास्ट अध्यक्ष निर्वाचित कौन था? नाम बताना। धर्मेंद्र सिंह राठौर। अब बताओ। सुना हुआ वोट डाला। सही बात यह है कि इलेक्शन जब हुआ, इलेक्शन से यही एक संगठन है राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ, इसका चुनाव की एक पूरी प्रक्रिया है। चुनाव की अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया की भी आप स्टडी करना। मैं जो आया हूँ ना बात, जब मैं बहुत सोच समझ के आया हूँ। जब मैं आया ही हूँ तो मैं सोच समझ के आया हूँ। बाकी मैं किसी संगठन के मीटिंग में नहीं गया हूँ अभी तक। डेलीगेशन आते हैं, मिलता हूँ, पैरवी भी करता हूँ राजस्थान के सब कर्मचारी चाहे किसी कैडर के हो, लेकिन मैं आया पहली बार हूँ। तो इसलिए आया कि आपको ये भी बताऊँ भाई, आप संगठन के लोग हो और जो जिनको जानकारी नहीं है, वो राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ का एक संविधान है, लिखित संविधान है। हर संगठन का संविधान होता है, हमारे देश का भी संविधान है, पार्टी का भी संविधान होता है। तो राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ का संविधान है, उसको आप कृपा करके एक बार एक कॉपी आप जरूर लेके कहीं से भी खरीदिए। और अगर नहीं खरीद सकते हो तो यह जिम्मेदारी छपाने की तो मैं कर दूंगा, लेकिन बंटवाने की जिम्मेदारी आप लोग कर रहे हैं। ये तो कर दोगे, ये तो करोगे। तो चलो, ये बात तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन किया आपके संगठन का। अब मैं नारे लगाऊंगा आपको 2-3, जिसका आपको जवाब देना है और ताकत के साथ देना है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छा लगा, मजा आया। तो आप सबको मैं मेरी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। आप सब जिस बात को लेकर इकट्ठा हुए हैं, उसमें से बात मेरे समझ में मोटी मोटी आई कि मंत्रालय कर्मचारियों का जो कैडर है, स्टेट कैडर, जिसमें सबऑर्डिनेट सेवा है और सचिवालय सेवा है। राजस्थान में 2 कैडर हैं, सेक्रेटरी स्ट्रेंथ है और अधीनस्थ सेवा वर्ग। वैसे तो
ये अंतर पिछले कई सालों से चल रहा है। सही है सर? सही है। सचिवालय सेवा और अधीनस्थ सेवा में जो फर्क है वेतन में, ये कई सालों से चल रहा है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पिछली बार जब मैं बिजली निगम का अध्यक्ष था तो कुछ साथी मंत्रालय कर्मचारियों के, राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के ही एक आंदोलन के लिए अलग अलग बात करने निकले और अच्छे से ध्यान है, इसमें से बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत से नहीं भी होंगे। कृषि भवन में जो बिजली निगम का मेरा कार्यालय था उसमें सभी लोग ये मांग को लेके आए। मैंने निवेदन किया भाई सारे लोग मिलके एक बात कर लो, एक फैसला कर लो कि आप चाहते क्या। ये बात दाई जी कही थी मैंने, सबकी जो सुझाव था उसमें मेरी राय जरूर थी। मैंने मेरी राय ऐड की थी कि चूंकि मैं इसलिए की थी तो मेरा परिचय बहुत लोगों को, तो जो मेरे 20 साल करीब हो गए आए नौकरी छोड़े, तो जो 20 साल नौकरी छोड़े हो गए, तो 20 साल में जो नौकरी में लोग आए हैं जिनकी नौकरी 20 साल की हो गई, वो बहुत से साथी कि मैं कनिष्ठ लिपिक से भर्ती हुआ हूँ, ये आपको बता दिए है बहुत लोगों। आपको ये जान के कि मैं भी आपकी तरह कनिष्ठ लिपिक की नौकरी मैंने प्रारंभ किया 80 में, और 2003 को 30 सितंबर 2003 को मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके, और मैं कनिष्ठ मतलब 15 साल की नौकरी में भर्ती कनिष्ठ लिपिक से हुआ और मैं रिटायरमेंट भी कनिष्ठ लिपिक के पद से हुआ। मतलब तो इस पीड़ा को मेरे से ज्यादा कौन जानता है बताइए। और इसी मंत्रालय कैडर के लिए मैंने स्टेचू सर्किल पे बहुत से सीनियर साथियों को पता है, मैंने 9 दिन का आमरण अनशन किया था। 9 दिन का आमरण अनशन का मतलब समझते हो आप? भूख प्यास ये अंतिम हथियार होता है डेमोक्रेसी में, अंतिम हथियार। धरना, प्रदर्शन, रैली, प्रोटेस्ट के बाद आखिरी हथियार होता है कि जो आदमी अपनी जिंदगी दांव पे लगा दे, यानी भूख हड़ताल कह दो या उसको आमरण अनशन कह दो। तो मैंने 9 दिन का आमरण अनशन स्टेचू सर्किल पे, आपका जो पे ग्रेड है उस वक्त कि कनिष्ठ लिपिक का वेतनमान 4000 से 6000 किया जाए। ये बात वर्षों से पेंडिंग थी, उस बात को मनवाने के लिए मैंने आमरण अनशन भी किया। और आपको जान के खुशी होगी कि उस वक्त तो वो मांग पूरी नहीं हो पाई, लेकिन फिर दोबारा जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बने तो है सही बात है, वो बात पूरी हुई, वो बात आपकी पूरी हुई। तो मैं आपको कहना यह चाह रहा था कि मैं कनिष्ठ लिपिक के पद से भर्ती हुआ, इसलिए मुझे गर्व है कि मैं कनिष्ठ लिपिक हूँ। और मैं कनिष्ठ लिपिक से रिटायरमेंट हुआ, इसका मतलब ये था कि प्रमोशन का अगर टाइमली मेरा हो जाता तो हो सकता मैं नौकरी नहीं छोड़ता, मैं भी आपके साथ प्रमोशन ले जाता। तो वहां मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, तो प्रमोशन प्राप्त करने के लिए भी मैंने नौकरी छोड़ी और मुझे राजनीति में आना पड़ा और मुझे प्रमोशन हुआ। तो एक बात और बताऊं कि बाबू के बारे में है ना जितना सम्मान, बाबू का जितना सम्मान सोसाइटी में है और कैडर का भी सम्मान है, लेकिन मैं मानता हूं बाबू का सम्मान इस सोसाइटी में एक विशेष सम्मान है। बशर्ते वो अपनी कलम को पॉजिटिव चलाए, बशर्ते, नहीं तो वो कहावत है कि वो क्या बाबू जो आ जाए किसी के बाबू ने एक बार नोटिंग कर दी
बाबू ने नोटिंग कर दी नीचे, तो फिर वो चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, बाबूजी को बुला के बात करनी पड़ेगी। यार बाबूजी आपने क्या कर दिया? आपने तो लिख दिया कि अवलोकनार्थ एवं आदेशा, काम हो गया उसका। तो नियम इतने के तहत ये पीयूसी आई। अच्छा, आप वैसे पीयूसी के बारे में कितने जानते हैं? पीयूसी क्या होती है बता, हाथ खड़े करना। पीयूसी क्या होती है? कमाल है यार बाबू हो, तुम्हारा काम पीयूसी से पड़ता है। आप पहले ट्रेनिंग लेके आओ, पहले काम देखिए करो। कमाल है यार, ट्रेनिंग ली नहीं साहब, ना करवाते। अब सुनो, मैंने मेरी नौकरी प्रारंभ की, वो रिसिप्ट जानते हो? हाँ, सब जानते हैं। अच्छा, रिसिप्ट कौन कौन नहीं जानता ये बताओ? सब जानते हैं, जानते हो? सब रिसिप्ट रजिस्टर में जो ही डाक आती है, डाक फाड़ी पानी पीयूसी, उसमें से जो डाक निकलती है उसको कहते हैं पीयूसी। कहते हैं पीयूसी निकलती है, डाक इकट्ठी करती है, डाक पैड में डाक बनाते हैं और डाक पैड से वो ऑफिस सुप्रीडेंट साहब को भेज दे, मार्किंग के लिए दे देते हैं। उस टाइम ऑफिस सुप्रीडेंट होते थे, सचिवालय में सेक्शन ऑफिसर होता है। और अब आपका उसका नाम पदनाम चेंज हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस वक्त जो ओएस का नाम क्या कर दिया भैया? अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी। क्या बना दिया आपको? अधिकारी। अच्छा, पहले क्या नाम था पता है? ग्रेड में था कार्यालय अधीक्षक, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। तो डाक जब बाबू इकट्ठा करता था एलडीसी रिसिप्ट में, वो डाक पैड में इकट्ठा करके कार्यालय अधीक्षक जी को रखता था और वो मार्क करता थे, सेक्शन ए में जाएगी, बी में जाएगी, सी में जाएगी। और उसके बाद में उसको रजिस्टर में, रिसिप्ट रजिस्टर में एंड्राज करके और पियोन बुक में लगा के। पियोन बुक अब आती है क्या? आती है। पियोन बुक के बारे में कौन कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं। मैं आपको वापस, क्योंकि मैं बाबू बन गया हूँ, वापस एक बार फीलिंग ले रहे हो? अच्छा, लोग तो छुपाते हैं अपने पद को। मैं आरटीडीसी में भी, मैं बिजली निगम में भी, मैं सारे अधिकारियों को ये कहता हूँ, भाई मेरे को आप ज्यादा चलाने की कोशिश मत करो। देखो, अधिकारी होते ना, वो क्या होता है कि पॉलिटिकल आदमी को थोड़ा सा ये मान के कि भाई ये तो अभी नए नए बने हैं, तो इनको राजस्थान सर्विस रूल्स क्या होता है, RSR या GF&R क्या होती है, उसका नॉलेज होती नहीं है। तो नहीं होती है तो वो उसी ढंग से बिहेव करते हैं। मैं जब उनको बताता हूँ कि भाई मैं बाबू था पहले, तो फिर उनको एक बार टाइम खड़े होते हैं। अच्छा, फिर ठीक है, फिर ठीक है, क्योंकि बाबू से पढ़ जी। तो इसका मतलब ये कह रहा हूँ, आप बहुत सम्मानित ओहदे की नौकरी में आए हो। ये भगवान का शुक्रगुजार है कि आप उस तबके के लोग। कहने का मतलब मेरा यह है, कई आदमी कहते हैं कि मैं क्या करूं, एलडीसी है बहुत छोटी नौकरी है, यूडीसी है बहुत छोटी नौकरी है, असिस्टेंट है बहुत छोटी नौकरी है। नौकरी कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, आपका मन छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर मन आपका बड़ा है, आप तसल्ली में तो हो? बिल्कुल तसल्ली में। मैं पानी पी के बोलूंगा, आराम से ले लेके बोलो, जल्दी में तो नहीं हो? बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा, अब क्योंकि अपने घर में है और घर की जो बात होती है ना, वो घर में रहनी चाहिए। आनंद भी कुछ और ही है। घर में जब कई साल बाद में आदमी लौट के अपने घर आता है, तो उसकी भावनाएं, उसके एक्सप्रेशन, उसका अपनापन, मतलब बहुत सी चीजें उसको कनेक्ट करती है वापस। देखो, फिल्म नाम में गाना था, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद। गाना पता है क्या है? उसका पूरा गाने का भाव पता है?
चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद चिट्ठी आई है। तो ऐसे बड़े दिनों के बाद मैं आपके बीच आया हूं, ये है मेरा बात। मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं कि मैं 1988 में नौकरी में आया, एलडीसी की नौकरी लगी और